बताइए, आपकी दुकान गई है, आपने ये बताया था, है ना? जी। तो दुख नहीं हुआ? नहीं, कौन सा दुख, हाँ, कौन सा दुख है भाई। कौन सा दुख? भाई इतने लोग भगवान तो राम परेशान हैं। का भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो कौन सा इसमें दुख हो। राम का मंदिर बन रहा है, कई लाखों वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे इस दिन का, तो ठीक है। राम ने अगर कुछ ले रहे हैं तो कुछ कहीं ना कहीं देंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, इस बात की खुशी है इस हमको। बात की खुशी है, हाँ, लेकिन कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। विनाश, पहले विनाश होगा तभी विकास होगा भैया। अब दुकान भैया आप रोड पे बना दोगे, रोड का जमीन है, हाँ रोड पे बना दोगे तो बोलोगे दुकान चला गया, ये थोड़ी होता है। क्या हो रहा है, टूट रहा है चौड़ीकरण। तो भाई जहाँ 1000 लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आएंगे, 2024 के बाद करोड़ों लोग हो जाएंगे, तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी भाई। विनाश नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। अब लाखों, पहले हजारों लोग आते थे, अब लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो चौड़ी सड़कें तो होंगी। कि चौड़ीकरण विनाश की ओर जा रहा है, नहीं, आपकी सोच विनाश की ओर जा रहा है। आप बदलें, आप परिवर्तन की ओर जाएं और देखें तो लगेगा कि ये चौड़ीकरण वास्तविकता में ही लाभदायक है। अब इतनी भीड़ है, कहाँ व्यवस्था होगी इतनी भीड़ की। तो सड़क भी तो चौड़ी करनी पड़ेगी उन्हें, आने जाने का रास्ता है, कहाँ से निकलेंगे लोग बाग। इतना वाहन है तो कहाँ से जाएगा। अगर सड़क चौड़ी नहीं होगी तो वो जाम लगेगा जगह जगह। आपका? मेरा नाम आचार्य श्री पुरुषोत्तम शास्त्री हुआ। जी, अयोध्या के निवासी हैं। हम अयोध्या के निवासी तो हिले ही हैं और मैं पूर्व से विद्यार्थी भी रह चुका हूँ अयोध्या से। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? हम जानना ये चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो दुकानें जा रही हैं, घर जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं ये विकास नहीं है, ये विनाश है। फायदा क्या हो रहा है राम मंदिर का जब लोगों का विनाश हो गया? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो लोग सोच रहे हैं वो ये सोचे कि जगह चौड़ीकरण होगी तो क्या यहीं के लोगों की भलाई होगी। जो विदेशों पर्यटक आएंगे, बाहरी के लोग आएंगे, वो यही मार्केट पर से सामान लेंगे और ये चौड़ीकरण रहेगी तो आने जाने की सुविधा जो रहेगी उन्हीं के लिए सही रहेगी। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आप राम भजन करें और राम की नगरी में रह रहे हैं तो आप ये न सोचें कि ये चौड़ीकरण न हो, ये विकास हो रहा है, विनाश की बात नहीं हो रही है। विनाश किनकी हो रही है? जो वो उस प्रकार के सभ्य सोच रहे हैं, असभ्य सोच रहे हैं कि समाज में वातावरण गंध धुल रहे, ये नहीं होगी। विकास की बात होगी। और श्री राम जन्मभूमि जो कि 1625 ईस्वी से जो आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया था, उस पर हमारी विजय प्राप्ति हुई है। उस विजय के खुशी में हमारे राम मंदिर का जन्मभूमि बन रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो लोग गलत सोच रहे हैं कि चौड़ीकरण नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये विकास मॉडल की तरह तैयार हो रहा है। आज कुछ दुख लग रहा है, लेकिन आने वाला भविष्य, क्या मेरे पूर्वज यही पूर्वज जाकर बनाकर गए थे, वहीं पर ये लोग रह रहे हैं। छोटा सा कस्टर्ड था, आज बड़ा बन रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। जो सोच रहे हैं कि चौड़ीकरण विनाश की ओर जा रहा है, नहीं, आपकी सोच विनाश की ओर जा रहा है। आप बदलें, आप परिवर्तन की ओर जाएं और देखें तो लगेगा कि ये चौड़ीकरण वास्तविकता में ही लाभदायक है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ यह एक प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है या एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है ताकि ये दिखाया जाए कि राम मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं होने वाला, लोग परेशान हो गए, क्या लगता है कोई साजिश रची जा रही है क्या? ये विरोधियों की तरफ से साजिश है और रहेगा, लेकिन हमारे राम प्रभु हैं, वो साजिशों का पर्दाफाश करते चलेंगे। अरे ताकत लगानी थी तो हनुमान जी खड़े हैं, हनुमान जी के बाद न जाइएगा। हाँ, ये दरबार है और पूरी दरबार जो है राम जी वनवास काटे उस समय उस तरह से जब आए तो वही विजय पताका है। ये जान लीजिए बंधु, पत्रकार बंधु, ये विजय पताका है। आने वाला भविष्य एक उज्जवल की तरह जाएगी। क्या नाम हो गया आपका? विकास गुप्ता। विकास गुप्ता जी, आप यहीं के निवासी हैं? जी भाई साहब। अच्छा, दुकान है आपकी, आपका घर है यहाँ पर? मेरा घर भी है, दुकान भी है, दोनों है। तो दुकान की बात हो रही है कि अयोध्या में जो दुकानें गई हैं, राम मंदिर भव्य बन रहा है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, तो ये विकास नहीं है। आपका नाम भी विकास है, तो विकास जी अब बताइए, विकास हो रहा है अयोध्या में या विनाश हो रहा है? देखिए, पहले विनाश है फिर विकास है भाई। विनाश नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। अब लाखों, पहले हजारों लोग आते थे, अब लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो चौड़ी सड़कें तो होंगी, ठीक है, उसका कोई विरोध नहीं। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, बनना चाहिए। सड़कें भी चौड़ी होनी चाहिए। बस सरकार से ही गुजारिश है कि जो
लोगों को हटाएं, उनको कहीं विस्थापित करते और कोई नहीं। और भगवान राम के नाम पे कुछ भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं, सब भगवान नाम के नाम पे कुछ भी ले लें। कोई दिक्कत नहीं। विरोधी कह रहे हैं कि राम के नाम पे ही हो रहा है जो भी हो रहा है। राम के नाम पे हो रहा तो वो तो होगा ही। क्या हो रहा है, टूट रहा है चौड़ीकरण, तो भाई जहाँ 1000 लोग आ रहे, लाखों लोग आएंगे, 2024 के बाद करोड़ों लोग हो जाएंगे, तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी? उनकी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। लोग आएंगे बाहर भारत से बाहर के लोग भी आएंगे, तो कैसे उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए ना। तो इसलिए पहले विनाश फिर विकास, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, राम के नाम पे सब चलेगा। सब राम की भक्ति में सब कुछ कुर्बान है। कुर्बान है। अच्छा आप बताइए क्या नाम हो गया सर आपका? जी मनोज अग्रवाल। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं झांसी से आया हूँ। झांसी से आए हैं। अच्छा ये बताइए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, विरोधी कह रहे हैं कि राम मंदिर से क्या फायदा होगा? क्या लगता है? राम मंदिर से यहाँ पे भक्तगण भी आएंगे बहुत ज़्यादा, तो उनकी व्यवस्थाएं भी सरकार को देखनी होंगी ना। तो मतलब भव्य राम मंदिर बन रहा है, विरोधियों को मिर्ची लग रही है, तो इसलिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। देखिए सर, जब जहाँ डेवलपमेंट होगा तो वहाँ तोड़ फोड़ होगी, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होगी, इससे पहले तो होगा नहीं। मान के चलो जो छोटी गलियाँ थी उनको बड़ा किया जा रहा है, तो तोड़ेंगे तो। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे मैम? लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता ही है, तभी पहले तोड़ फोड़ होगी, तभी तो उनका फिर वो चौड़ी सड़कें होंगी। क्या लगता है साजिश है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं है, साजिश तो नहीं है। जो भक्तगण आएंगे उनकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि राम के नाम पर तोड़फोड़ की गई है, क्या लोग? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब इतनी भीड़ है, कहाँ व्यवस्था होगी इतनी भीड़ की? तो सड़क भी तो चौड़ी करनी पड़ेगी उन्हें, आने जाने का रास्ता है, कहाँ से निकलेंगे लोग बाग? इतना वाहन है तो कहाँ से जाएगा? अगर सड़क चौड़ी नहीं होगी तो वो जाम लगेगा जगह जगह, तो इसी वजह से हो रहा है ये सब। बताइए, आपकी दुकान गई है, आपने ये बताया था, है ना? जी तो दुख नहीं हुआ? नहीं, कौन सा दुख, कौन सा दुख है भाई? कौन सा दुख? भाई लोग भगवान तो राम परेशान हैं। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो कौन सा इसमें दुख? राम का मंदिर बन रहा है, कई लाखों वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे इस दिन का, तो ठीक है। राम ने अगर कुछ ले रहे हैं तो कुछ कहीं ना कहीं देंगे, ऐसा राम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं देंगे। देंगे। हनुमान जी महाराज बैठे हैं, और क्या, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, ऐसा थोड़ी है। कुछ लिए हैं तो कुछ देंगे, बस विश्वास आदमी रखे। भगवान अगर हैं और भगवान राम यहाँ हैं, हनुमान और अयोध्या के राजा हनुमान जी साक्षात यहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। मैं इतना जानता हूँ, अगर उन्होंने कुछ लिया है तो कुछ देंगे, और थोड़ा लिया ज़्यादा देंगे, इतना मुझे विश्वास है। हाँ, थोड़ा लिया है, ज्यादा देंगे, इतना मुझे विश्वास है। सत्य। हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला, इस बात की खुशी है इस हमको। बात की खुशी है, हाँ, लेकिन कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। विनाश, पहले विनाश होगा तभी विकास होगा भैया। हाँ पहले विनाश होगा। हाँ, मैं भी अयोध्या वासी हूँ, अयोध्या में जन्म हुआ है मेरा। अयोध्या में पहले विनाश होगा तभी अयोध्या का विकास होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इससे फायदा क्या है, इससे विकास? बहुत फायदा है, आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि यहाँ पब्लिक प्लेस बहुत बढ़ रहा है। राम मंदिर बनने के बाद बहुत ज़्यादा ही पब्लिक प्लेस बढ़ जाएगा, तो इसीलिए पब्लिक आएगा तो जगह तो चाहिए ही, इसीलिए थोड़ा विकास हो रहा है। लोगों को तकलीफ भी है, खुशी भी है। तो आपको खुशी है? मतलब बिल्कुल खुशी है, हम राम भक्त हैं, हमको खुशी है। जो राम भक्त होगा, जो राम भक्त नहीं होगा उसको नहीं खुशी होगी। लेकिन कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या हमारी दुकानें चली गई, क्या फायदा हुआ राम मंदिर बनने का? अब दुकान भैया आप रोड पे बना दोगे, रोड का ज़मीन है, हाँ, रोड पे बना दोगे तो बोलोगे दुकान चला गया, ये थोड़ी होता है। तो आपको खुशी? आप बताइए भैया, दुकान की चर्चा है कि दुकान चली गई, विनाश हो गया। अब जो रोड पे थी, सरकार तो अपनी कुछ मतलब विकास करने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए जो जी। आपको खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है, दुकान चली गई राम के लिए, सब सहन करने जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात के लिए जी। आप बताइए सर, क्या नाम हो गया आपका? हमारा तो अमरेश तिवारी नाम है। यहीं से हैं, अयोध्या से हैं? जी नहीं, अयोध्या से थोड़ा दूर है, यहाँ पड़ता है बीकापुर क्षेत्र। अच्छा, ये बताइए क्या हो रहा है अयोध्या में, विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? नहीं, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। विकास। फिर जो लोग राम विरोधी लोग जो बात करते हैं कि अयोध्या में विनाश हो रहा है, ये विकास नहीं है। नहीं, वो गलत कहते हैं। विकास वो गलत कह रहे हैं। राम के लिए जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, ऐसा उनको दिखाया जा रहा है कि क्या फायदा हो रहा है राम मंदिर बनने से, जब यहाँ के लोग परेशान हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ के लोग खुश हैं।
आने वाला भविष्य, आपको क्या लगता है क्या भविष्य नजर आएगा? आपको क्या सोचते हैं इस बार? मैं सोच रहा हूँ जो राम मंदिर है हमारे आस्था का पर्व है और आस्था का केंद्र है। आस्था का केंद्र कौन नहीं जानता है कि राम मंदिर नहीं है? जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, उनकी सोच गलत है। वो सोच बदलें और राम की शरण में आने का प्रयास करें। रावण का बुद्धि जो है ना वो हरण हो जाएगी। विभीषण उसी राम के क्षेत्र रावण के क्षेत्र से आया हुआ करते थे। उसी प्रकार के लोग कुछ आक्रांता फैलाना चाह रहे हैं जो कि मिलने को सुनने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर एक भगवान की कृपा प्राप्ति सबको हो। यही तीर्थ क्षेत्र के लोग आए और दर्शन करें और भव्य मंदिर बन रहा है। तो ये अयोध्या के निवासी हैं जो कह रहे हैं कि विनाश नहीं है। जो दिल्ली से या अलग अलग विदेश से बैठकर जो एक माहौल बना रहे हैं, जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में कोई विकास नहीं है, धर्म के नाम पर विनाश किया जा रहा है, तो ये अयोध्या वासी हैं जो यहाँ की सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई जो विरोध, ये सच्चाई है। विरोधी की साजिश से अभी तक से चली नहीं है, न चलेगा। और विरोधी कान खोलकर सुन ले, राम के भक्त जाग चुके हैं। आने वाला भविष्य और दिखेगा। जो तुम क से ककहारा सिखाते थे वो कर्म हम सीखे कर चलेंगे और कर्म से ही हम धर्म पर मार्ग पर चलेंगे। सत्य की बात होगी और सत्य पर विजय की प्राप्ति होगी।